Hello friends, I am Rahul and welcome you to your YouTube channel Stocks Basics। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस जो कि एफएमसीजी कंपनीज, पेंट कंपनीज, फूड, फार्मा इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स से सपोर्ट करता है और उसमें फ्यूचर में एक मल्टी बैगर बनने का पूरा पोटेंशियल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कोट दिस फ्रॉम सौरभ मुखर्जी, इज वेरी एथ इन्वेस्टर और मार्सलेस इन्वेस्टमेंट अपना एक पीएमएस चलाते हैं। परसिस्टेंस इज व्हाट मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल, द पॉसिबल लाइकली एंड द लाइकली डेफिनेट। सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। उन्होंने रिसेंटली ही इसको ऐड किया है पोटेंशियल को देखते हुए कि फ्यूचर में ये मल्टी बैगर शायद बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी की शुरुआत बिहार में हुई थी। कंपनी के जो ऑनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, बिहार में इनका पुश्तैनी बिजनेस था, फ्लोर मिल का, सिंपल आटे की चक्की। ये लोग गुजरात आते हैं और गुजरात में सबसे पहले कड़ी में एक प्लांट लगाते हैं। आज की डेट में इनके 9 प्लांट्स हो चुके हैं और जहाँ पे भी जो प्रोडक्शन है मेज का, सोयाबीन का, इनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है तो वहाँ पे ही ये स्टोरेज एंड प्लांट्स का अपना प्लांट लगाते हैं। और अब तक इनके 9 प्लांट हो चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं और पहले हम अगर बी टू बी प्रोडक्ट्स जो कि बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कंपनीज में देते हैं, तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं मेज स्टार्च, लिक्विड ग्लूकोज, लिक्विड सॉर्बिटोल, कॉर्न ग्लूटेन जो कि प्रोटीन के लिए काम आता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के लिए है लिक्विड सॉर्बिटोल जो कि स्वीटनर है, और डेक्सट्रस एनहाइड्रस, ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि एफएमसीजी कंपनीज, पेंट कंपनीज सभी में इनका यूज होता है। बी टू सी प्रोडक्ट्स की बात करें कि इनके मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, इसमें सोया चंक्स हैं, पामोलिन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, कॉर्न फ्लावर, कॉटन सीड ऑयल, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आते हैं। कंपनी मेजर कस्टमर्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि सभी मेजर कस्टमर्स जो कि ओईएम्स हम जानते हैं, एशियन पेंट्स, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वाडीलाल, जायडस जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है फार्मा में, पार्ले, इनको ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और वर्ल्ड ओवर ये 75 कंट्रीज में, मतलब वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 30% कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। कंपनी के फाउंडर हैं लेट मिस्टर विजय गुप्ता जी, जो कि बिहार से अपनी फैमिली को उन्होंने लेकर यहाँ गुजरात आए थे, गुजरात से प्लांट शुरुआत करी। स्टार्टिंग से ही उनके बेटे मनीष गुप्ता जो कि आज की डेट में चेयरमैन और एमडी हैं, उन्होंने इनके साथ कंपनी को ज्वाइन किया 1991 में। 1991 में ही कंपनी की शुरुआत हुई थी और आज थर्ड जनरेशन श्रेयान गुप्ता जो कि मनीष गुप्ता जी के बेटे हैं, उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया है। और इनके जो इंटरव्यूज मैंने देखे हैं तो उसमें मुझे अच्छी बात ये लगी है कि एक तो ग्रेजुएशन इन्होंने की है इंग्लैंड से, अच्छे बिजनेस स्कूल से पढ़े हैं और अब डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। सारी कंपनीज में डिजिटलाइजेशन पे ये वर्क कर रहे हैं और एज एसोसिएट अभी ये काम कर रहे हैं। मुझे ये अच्छी बात लगती है कि फैमिली बिजनेस में अगर जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस पास हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉजिटिव साइन है। चाहे हम इसमें देखें रिलायंस का एग्जांपल, आज रिलायंस धीरूभाई से स्टार्ट होकर मुकेश अंबानी और उसके बाद में उनके बच्चे भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये बिजनेस विल ग्रो। आगे बढ़ते हैं और अब फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले मार्केट साइज और मार्केट कैप की बात करते हैं। मार्केट साइज का पता लगाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि इतने सेक्टर हैं और इतनी कम्युनिटी ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे कॉर्न में है, सोया के डेरिवेटिव्स में है, फीड इंग्रेडिएंट्स में है, एडिबल ऑयल्स में है, कॉटन यार्न में है, इवन इवन पावर्स में भी है, अभी विंड मिल भी है कुछ इनके। तो
इतना बड़ा सेक्टर ये लोग कर रहे हैं कि इसमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि स्काई इज द लिमिट, कितना भी करें वो कम ही है। तो अभी हम बात कर सकते हैं कि दे आर जस्ट लाइक फिश इन एन ओशन। मार्केट कैप की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, अभी ये स्मॉल कैप में है। 5500 करोड़ की कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, प्लांट पे प्लांट लगा रहे हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज अ गुड साइन। अब हम बात कर रहे हैं इनके फाइनेंशियल रेशियोज की, जैसे पी रेशियो सबसे पहले जस्ट 13 पे ये अभी अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अपने आप में बहुत अच्छा ये पी रेशियो है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जितना पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट करना उस पर कितना ये रिटर्न पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, 30+% है। और जो मैं मानता हूँ कि 25% प्लस होता है तो बहुत अच्छी बात होती है। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, लेकिन इसमें आप अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा है, मतलब प्रॉफिट पे काम करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अभी इन्वेस्टमेंट में आरओआई आना इतना इजी नहीं होता है, रिसेंटली ही प्लांट लगाए हैं, तो इसलिए नेट कैश फ्लो नेगेटिव है। अदरवाइज ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये कैश फ्लो पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अपने शेयर्स बिल्कुल नहीं छेड़े हैं इन्होंने। लास्ट हमने ट्रेंड देखे इनके तो 63.8% पे हैं। कोई शेयर में प्लेजिंग नहीं है, मतलब कोई शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। एफ आई आईज का भी इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि 4% पे कभी ट्रेवल करते थे, आज 5 और 4.97 पे हैं। तो एफ आई आईज का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब उनकी नज़र भी है इस स्टॉक पे। आज की डेट में ये अराउंड 250 251 पे ट्रेड कर रहा है। इसका हाईएस्ट इसने 394 बनाया है। वॉलिडिटी है इस स्टॉक में, नो डाउट। बुक वैल्यू अराउंड 100 है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.68 है। अगेंस्ट सेक्टर का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 9.24 है, कितना हाई है। डिविडेंड देते हैं लेकिन बहुत कम है, और ग्रोथ स्टॉक से डिविडेंड की आशा रखना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता। अर्निंग पर शेयर अराउंड 7.5% है, जो कि अच्छा मान सकते हैं। पीजी रेशियो जो मतलब पी टू ग्रोथ रेशियो, जो कि लेस देन 1 होना चाहिए, बहुत सही है, 0.52 पे है। कंपनी पे डेट बहुत कम है, जस्ट 0.13 डेप्ट इक्विटी रेशियो है, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। की फाइनेंशियल्स की बात करें, और अगर आप अब तक यहाँ पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं और यूजफुल लग रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रेस द लाइक बटन। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यूज की बात करते हैं। लास्ट 5 साल के हमने इस पे डेटा लिए हैं, इनके ही एनुअल रिपोर्ट से। तो हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहे हैं, शुद्ध मुनाफा जिसको पैट बोलते हैं वो भी लगातार बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहे हैं। तो इट इज़ वेरी गुड साइन, कंपनी में अच्छी ग्रोथ है और कंपनी के प्रमोटर्स अच्छा काम कर रहे हैं। एक हमने इस बार ये नया ऐड किया है कि इनको इनकी कंपनी से, इनकी कंप्यूटर से इसको कंपेयर करना। तो कंप्यूटर्स की लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो अडानी विल्मर, पतंजलि एग्रो, गोकुल ये आते हैं। अब भी हम देखते हैं तो इस कंपनी के जो रेशियोज हैं, लाइक प्राइस टू इक्विटी रेशियो हम देखें, आरओसी देखें, और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें, पैग रेशियो देखें, तो इसके बहुत पॉजिटिव हैं। केवल हमें एक ही कंपनी लगी, गोकुल एग्रो, जो कि इसके बहुत नज़दीक है। हमें इस कंपनी में भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है कि हम फ्यूचर में इस कंपनी पे भी एक वीडियो लेके आए, इसका कंप्लीट एनालिसिस करें और समझें इस कंपनी के बारे में। ये भी एडिबल ऑयल में काम करते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई स्टॉक है जिस पे आपको लगता है कि हमें भी कोई वीडियो बनाना चाहिए, डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, तो कमेंट करके मुझे बताएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में उसका भी वीडियो लेके आएं। लास्ट है, स्टॉक की समरी करते हैं और मैं अपना ओपिनियन इसमें रखता हूँ। कंपनी की प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, सुपर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी मैंने उसको दी है। मैनेजमेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है मैनेजमेंट की, तो मैंने इसको नॉर्मल कैटेगरी में रखा है। बस मेरा यही इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जब अपना एनुअल रिपोर्ट भी देते हैं, लेकिन जो क्वार्टरली एनालिसिस होता है, क्वार्टरली कॉल्स होती है, कॉन कॉल्स होती हैं, वो इन्होंने अभी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट नहीं की है। तो ये इनको करना चाहिए, सामने आना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनको रखनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें वीक लगा।
क्योंकि होना चाहिए, लेकिन छोटी कंपनी से थोड़ा कम मिलता है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। मार्केट साइज बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, अभी तो बहुत ग्रोथ है इनके पास। मार्केट कैप स्ट्रांग है, फाइनेंशियल रेशियोज बहुत अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, इनको पूरी उम्मीद है, इसलिए इन्होंने कोई शेयर का फ्लक्चुएशन नहीं किया है, कोई बाय और सेल वगैरह इन्होंने नहीं रखा है, एक अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में भी ये बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने अपनी नॉलेज से इसको थम्स अप दिया है, बट ये मेरी अपनी राय है। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं इसमें बायस्ड भी हो सकता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना खुद का एनालिसिस भी कीजिए, और फिर उसमें आप जब तक श्योर हो जाएं उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज पैसा आपका है, और इसको बहुत ही ध्यान से इसको इन्वेस्ट कीजिए। लास्ट में मैं आप सबको थैंक यू करना चाहता हूँ कि इतने कम समय में, इन लेस देन ए मंथ, आपने इतना प्यार दिया, एंड वी हैड मेड 100+ सब्सक्राइबर्स इन लेस देन मंथ। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड अभी तक जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वीकली वीडियो लेके आते हैं और एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।